मोहम्मद आमिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज इनसे कुछ चंद अच्छे सवालात हैं, काफ़ी देर से रुके हुए हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, आपको लगता है कि बहुत बासलाहियत कैरेक्टर जो कि जिसको कहा जाता हो कि वर्ल्ड क्लास है, उसकी करियर के या प्रोफेशनल करियर के 9-10 साल उसने बाहर बैठ कर गुजारे हैं? यार हाफिज़ जी, मैं हमेशा एक चीज़ में बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ, क्योंकि और हमें एज अ मुस्लिम करना भी चाहिए कि जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा होता है वो आपको मिलता है, जो नहीं लिखा होता वो आप जो मर्ज़ी कर ले वो आपको नहीं मिलता। और मुझे मैं इस चीज़ को ऐसे ही लेता हूँ। यस, इंसान से खुद भी गलतियाँ होती हैं, कुछ हालात ऐसे होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आप राइट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद आपके पास आ जाती हैं। तो मैं हमेशा इसी चीज़ को बिलीव करता हूँ। कोई दुख नहीं है कि बहुत अच्छा टाइम बाहर बैठे? नहीं, कोई दुख नहीं है। मैं हमेशा इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि जो यही मेरे नसीब में था, यही मिलना था, इतना ही मिलना था। आई एम हैप्पी। जो मिला अच्छा मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। कहते हैं ना कि मैं फिर वही कह रहा हूँ ना, मैं ये बात नहीं कर रहा, मेरा बिलीव है कि अल्लाह ने जो जो चीज़ आपके हिस्से में लिखी होती है वो मिलनी है। इज़्ज़त भी मिलनी है, लिखा हुआ है तो मिलेगी। ज़िल्लत लिखी है तो मिलेगी। कहते हैं ना कि हमें फिर हम ये बातें नहीं हैं जो कुरान पे लिखा हुआ है कि इज़्ज़त शोहरत अल्लाह ने देनी है और जब देनी है ये उसने डिसाइड करना है। तो हम कौन होते हैं? तो मुझे लगता है कि हमें हर हाल में खुशी रहना चाहिए। अच्छा, 2019 में पाकिस्तान के लिए खेले और 2019 में इंडिया के ख़िलाफ़ भी खेले। अब एक मतलब फिर गालिब इम्कान ये है कि आप इंडिया के ख़िलाफ़ खेलेंगे। 2019 के विराट कोहली और 2019 के बाबर आजम में और 2024 के विराट कोहली और 2024 के बाबर आजम में बहुत फ़र्क है। किस तरह से तैयार रखते हैं अपने आप को कि आपने वो उस टॉप लेवल पर एक मतलब फिर 2017 वाली कारकर्दगी को दोहराना है? देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि जब आप अपनी कंट्री से खेल रहे होते हैं और ऐसे टूर्नामेंट्स में खेल रहे होते हैं, वहाँ जो मुझे लगता है कि जो प्रेशर को बेटर हैंडल करता है वो ज़्यादा अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। यस, विराट कोहली का हमेशा अगर आप उसका रिकॉर्ड देखें तो अंडर प्रेशर बहुत अच्छा है, एंड स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत अच्छा है। लेकिन यस, मेरा एज अ प्रोफेशनल ये काम है कि मुझे अपने प्लान्स पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप राइट डायरेक्शन में राइट प्रैक्टिस करते हो, राइट पर्पस के साथ करते हो तो रिजल्ट्स आ जाते हैं, जो मुझे लगता है। और नो डाउट, लेकिन अगर आप देखें तो हमारी भी अगर T20 की टीम देखें तो बहुत बैलेंस साइड है। यस, होता है कि T20 में आप किसी को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, क्योंकि एक स्पेल, एक ओवर, एक अच्छी इनिंग पूरा मैच पलट देती है। यस, लेकिन मुझे लगता है अगर आप T20 का अगर आप पास में देखें तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा अब जा रहा है, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया अगर आप देखें तो 19-20 जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैच होगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं हमेशा की तरह जब भी इंडिया के अगेंस्ट खेलता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ। इस दफ़ा भी मेरा गोल ये है कि इंशाल्लाह खेलता हूँ अच्छे से अच्छा। रोहित शर्मा को भी आउट करें, विराट कोहली को भी आउट करें। उम्मीद तो यही अल्लाह करे कि ऐसा हो, क्योंकि दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर और डेफिनेटली वो भी अपनी एक तैयारी के साथ आएंगे, अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन येस, वाई नॉट कि अगर जब आप इस तरह के बड़े प्लेयर्स को आउट करते हैं तो टीम को भी फ़ायदा होता है और आपको अपना भी बहुत फ़ायदा होता है। सुना है कि आपने अपनी फ़िटनेस को बहुत अच्छा करने के लिए कोई एक ख़ास किस्म के ट्रेनर रखे हुए हैं जिनके अखराजात आप खुद बर्दाश्त करते हैं, हज़ारों डॉलर महाना अदा कर रहे हैं। यार देखिए, मैंने हाफिज़ जी आपको पहले बोला है कि हमारी जो क्रिकेट है वो ब्रेड एंड बटर है, राइट। जैसे आप कहते हैं ना कि आप किसी बिजनेसमैन से जाके पूछेंगे वो इन्वेस्टमेंट क्या होती है। आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से प्रॉफिट आएगा। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, जो मुझे लगता है कि ये बंदा मेरी लुक आफ्टर करेगा। मेरा पर्सनल फिजियो है कि मेरी इंजरीज़ को टेक कर। आप देखिए, फास्ट बॉलर आप जितने मर्जी फिट हो जाए, लेकिन फास्ट बॉलर एक ऐसी चीज़ है कि एनी टाइम एनी सेकंड इंजरी हो सकती है, क्योंकि फास्ट बॉलर का करियर ऐसा है और उसका जितना हार्डवर्क उसका है, मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट में किसी और प्रोफेशन में है, लाइक बैट्समैन या फील्डर या आप कह सकते हैं ऑफ स्पिनर। लेकिन फास्ट बॉलर वो एक डिफरेंट ब्रीड है और उसके लिए आपको इन चीज़ों पे आई थिंक इन्वेस्ट करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़े से इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे उसका प्रॉफिट भी मिलता है। एक बंदा है जो मेरी बॉडी की टेक केयर करता है और मुझे मैचेस के लिए रेडी रखता है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक कप्तान, साबिक चेयरमैन जलील राजा साहब ने बहुत हमेशा आपके हवाले से बात की है। पिछले दिन उन्होंने कहा कि अगर मेरा बेटा भी होता तो मैं उसको आग कर देता जो आमिर से हुआ। देखिए हाफिज़ जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो ओपिनियन होता है हर बंदे का राइट, कोई किसी को ओपिनियन देने से नहीं रोक सकता। वो रिस्पेक्ट वे में रहे, वेल एंड गुड। आप क्रिटिसाइज़ भी करते हो प्लेयर को। मैं हमेशा टीवी पे बैठ के पाकिस्तान टीम की बात करता हूँ, जो बात क्रिकेट की होती है, पर्सनल कभी भी नहीं होता। मैं जो क्रिकेट की बात है, जो फैक्ट होता है, मैं बोल देता हूँ हाँ यार ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ठीक।
अब ये जिनका आपने नाम लिया इतना हो चुका है यार, पिछले 2010 लेके आज 2024 है, राइट? हाँ। ऑलमोस्ट 14 साल हो गए। मुझे लगता है अब बात करना ना, खुद मुझे लगता है कि कीचड़ में पत्थर मारने के बराबर है। अब मुझे लगता है कि ये बहुत पुरानी हो गई हैं। रमीज़ राजा साहब ने ये कह दिया, मोहम्मद आमिर साहब ने ये कह दिया, मुझे लगता है बड़ा हो जाना चाहिए। मुझे लगता है अब बात भी नहीं करनी चाहिए ऐसे टॉपिक पे, फलाने ने ये कह दिया। मैं क्योंकि मेरी भी 3 बेटियां, मैं बड़ा हो चुका हूँ यार लाइफ में, इन चीज़ों से अब मैं निकल चुका हूँ। लाइफ में इंसान गलतियाँ करता है, गलतियों से सीखता है, मूव फॉरवर्ड, दैट्स इट। वो नहीं निकल रहे, वो उनका है, उनका क्या मसला है, आई डोंट नो। लेकिन मुझे लगता है अब कमेंट भी नहीं करना चाहिए। कमेंट भी नहीं करना चाहिए। हफीज़ साहब ने आपको फ़ोन किया था कि आप वापस पाकिस्तान की टीम में आए और Yes, उनका किया भी बड़ा था। सख्त मौका था आपके बारे में। बिल्कुल किया था उन्होंने, और रिस्पेक्टफुली किया था। उन्होंने मुझे यही कहा था कि जो होना था हो गया। किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, मुझे ये जॉब दी गई और मैं चाहता हूँ कि ऑनेस्ट तरीके से करूँ, ये उनका बड़ापन था। और उन्होंने अपने पर्सनल जो भी स्टांस थे उन्होंने साइड पे रख के मुझे कहा कि यार मुझे लगता है कि यू स्टिल कैन प्ले फॉर पाकिस्तान, यू स्टिल कैन सर्व पाकिस्तान। तो लेकिन उस टाइम मैंने उनको ये बोला था कि देखिए मेरा एक टाइम पीरियड काफ़ी हो चुका हुआ है और मैं मूव फॉरवर्ड कर चुका हूँ। और वो देखिए पता नहीं होता, और उस टाइम आपको पता है कि पीसीबी में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, हर हफ्ते एक नया चेयरमैन चेंज हो रहा था, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही थी। तो जब आपको वैसी चीज़ों की श्योरिटी नहीं होती, आप किसी को कैसे कह सकते हैं हाँ जी मैं अवेलेबल हूँ। आई थिंक उस टाइम सिर्फ इसलिए मैंने नो किया। ठीक है, मतलब दूसरा इसके साथ साथ ये बताएगा, अब आपके ऊपर एक आपके साथी खिलाड़ी कामरान ने भी कहा कि माद वसीम बगैर सिलेक्शन प्रोसेस के आ गए हैं कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेटिंग के लिए। मोहम्मद वसीम साहब ने कहा कि जितनी दोस्ती जारी है इसको अब टीम बन रही है, इससे पहले शायद तारीख में नहीं बनी। और भी कुछ क्रिकेटर्स का ये मानना है कि प्रोसेस को तोड़ा गया आमिर को वापस लाने के लिए, इमाद को कराने के लिए, उस्मान को कराने। देखिए हाफिज़ साहब, मैं खुद इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि पाकिस्तान टीम का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए। अगर आप मेरे पास्ट के इंटरव्यूज़ भी देखें, मैंने T20 की कभी बात नहीं की। आपने किसी को वनडे खिलाना है, किसी को टेस्ट खिलाना है, डेफिनेटली फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को रिस्पेक्ट पहले देनी चाहिए। T20 आपका सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट क्या है? PSL। तो ये उनके लिए जवाब है। तो फिर जब PSL में कोई परफॉर्म करेगा तो वही T20 में आएगा ना भाई, वो टेस्ट में नहीं जाएगा। हाँ, मुझे टेस्ट में बुलाते डायरेक्ट PSL की परफॉर्मेंस से, दिस इज़ अ रॉन्ग डिसीजन। I have to go to the domestic cricket, I have to play 4-day cricket, I have to perform, then I can play test cricket। डोमेस्टिक क्रिकेट सबसे बड़ा टूर्नामेंट नेशनल T20 नहीं है भाई, PSL है, जो दुनिया में सेकंड हाईएस्ट माना जाता है कि कंपेटिटिव और टफ क्रिकेट होती है। तो भाई उसमें परफॉर्म करके आए 2-3 साल से वहीं पे खेल रहे हैं। लीग जो हो रही है T20, जहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ की आप पिछले 3 साल की मेरी या इमाद की आप परफॉर्मेंसेस देख ले। मैं गिनवाऊँगा नहीं, जाके स्टैट्स देख ले। तो T20 की परफॉर्मेंस में हम T20 में आए हैं, हम वनडे या टेस्ट में नहीं आए। सॉरी टू से, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन हम T20 की परफॉर्मेंस पे T20 में आए। हाँ, मैं फिर कहूँगा हम वनडे में, फिर आपकी याद दहानी के लिए, वनडे या टेस्ट में हम आते, बिल्कुल आपका राइट क्वेश्चन है। और मैं इस चीज़ से एग्री भी करता हूँ, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है स्पेशली फॉर वनडे और टेस्ट क्रिकेट, वो डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए। 1-2 साल खेल सकते हैं अभी आप इंटरनेशनल क्रिकेट? मेरी जो फिटनेस है वैसे तो क्रिकेट में आराम से इंशाल्लाह अगर देखिए अल्लाह के प्लान्स होते हैं, बट जो मेरी फिटनेस है इस टाइम मैं आराम से 4-5 साल क्रिकेट खेल सकता हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट का यू नेवर नो, अभी तो फोकस सिर्फ वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप के बाद देखते क्या हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमिर साहब, आप कामयाब रहें और पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ हासिल करें। ये वर्ल्ड कप जिस मकसद के लिए लाया गया है इंशाल्लाह, और आप उसमें अल्लाह ताला आपको पाकिस्तान की कामयाबी दे। बहुत सारा अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम देखने वालों को। शुक्रिया मोहम्मद आमिर साहब का आपने इंटरव्यू देखा, आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।